दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एरोन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठा ड्राइंग बना रहा था। एरोन को ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट था, लेकिन इसके पेरेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करा देते हैं। फिल और सूजन एरोन को उसके कमरे तक छोड़ने जाते हैं और सूजन दीवार पर एरोन के सर्टिफिकेट्स लगा देती है। हालांकि एरोन ऐसा करने में थोड़ा झिझकता है। इसी बीच एरोन का रूममेट बिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद एरोन के पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। रात को बिल एरोन को बताता है अगर कोई रूम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता तो वो इसके लिए बाहर एक नेक टाई टांग दे और दूसरा ये देखकर अंदर एंटर नहीं करेगा। इस पर एरोन नेक टाई टांगने के बजाय स्काउट स्कार्फ टांगने के लिए कहता है। रात को एरोन अपने फादर का दिया हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें फिल ने बताया था कि कैसे एक महिला को खुश कर सकते हैं। एरोन इसे पढ़कर बहुत गुस्सा होता है और लेटर को फाड़ देता है। अगली सुबह एरोन मैप के जरिए अपनी क्लास ढूंढ ही रहा था कि इसकी मुलाकात डार्सी नाम की एक लड़की से होती है। डार्सी भी यूनिवर्सिटी की उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें एरोन रह रहा था। एरोन अपनी इंजीनियरिंग की क्लास लेता है जहां प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को सेमेस्टर के लास्ट तक पानी पर चलने वाले प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। क्लास के बाद एरोन प्रोफेसर से बात करता है कि क्या वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बजाय आर्ट सब्जेक्ट चूज कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें एक एडवांस सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए आर्ट मत लो। इसके बाद गलती से एरोन इंजीनियरिंग क्लास के बजाय ड्राइंग क्लास में चला जाता है। यहाँ एरोन को एक न्यूड मॉडल का स्केच बनाने के लिए कहा जाता है। यहीं पर एरोन की मुलाकात लिंडा से होती है जो कि क्लास के बाद एरोन को कॉफी का ऑफर देती है। अब ये दोनों कैफे में होते हैं तो लिंडा एरोन के स्केचेस देखकर उसकी तारीफ करती है। एरोन जब लिंडा से पूछता है कि इतनी उम्र में भी वो पढ़ाई कर रही है तो लिंडा शांत हो जाती है। अगली सुबह लिंडा एरोन को डिनर पर इनवाइट करती है। रात को एरोन एक पार्टी में जाता है जहाँ डार्सी भी होती है और इन दोनों पर पानी फेंक दिया जाता है जिस वजह से डार्सी और एरोन को पार्टी छोड़कर जाना पड़ता है। अगली सुबह लिंडा एरोन को पिक करने आती है और रास्ते में दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं और फिर एरोन लिंडा के घर जाता है। जब लिंडा नहाने जाती है तो यहीं एरोन बेथ से मिलता है जो कि अपने आप को लिंडा की रूममेट बताती है। एरोन और बेथ के बीच बहस चल रही होती है, तभी लिंडा आकर दोनों को शांत कर देती है। रात को एरोन को पता चलता है कि बेथ लिंडा की बेटी है। रात को एरोन ड्रिंक करता है और तीनों मिलकर डांस करते हैं। फिर रात में जब एरोन सो रहा होता है तो देखता है कि लिंडा के पास एक आदमी आता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। इसी बीच बेथ भी एरोन के पास आकर किस करने लगती है, लेकिन एरोन इसे जमीन पर धक्का दे देता है और जब लिंडा चेक करने आती है तो एरोन सोने का नाटक करता है और बेथ छुप जाती है। सुबह जब एरोन अपने रूम में आता है तो स्काउट स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि बिल अंदर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहता है जिससे एरोन को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। ये देखकर लिंडा एरोन को अपने घर कुछ टाइम रहने की इजाजत दे देती है और रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करती है। ये पुलिस वाला लिंडा का बॉयफ्रेंड होता है। रात को जब वेस लिंडा के साथ फ्लर्ट करता है तो एरोन को काफी हेजिटेट फील होता है, लेकिन तभी बेथ आकर वेस के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। ये देखकर लिंडा बेथ को कुछ पैसे देकर एरोन के साथ बाहर भेज देती है। शॉपकीपर बेथ को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर एरोन जब पेमेंट करता है तो इस दौरान बेथ सिगार चोरी कर लेती है। जब ये दोनों घर आकर देखते हैं तो अभी लिंडा और वेस के बीच झगड़ा चल रहा होता है। कुछ देर बाद एरोन लिंडा के कमरे में आता है तो लिंडा वेस के बारे में उसे बताती है कि वेस को लगता है कि लड़की लड़का कभी दोस्त नहीं बन सकते। इसी बीच लिंडा और एरोन किस कर लेते हैं। लिंडा एरोन को रोकती है लेकिन एरोन फिर से किस करता है। ये देखकर लिंडा इसे कमरे से बाहर भगा देती है। लिंडा के कमरे से बाहर निकलते हुए इसे बेथ देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। अगले दिन एरोन को अपनी माँ का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो एरोन पर गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एरोन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। मैसेज मिलने के बाद एरोन अपने एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस लेना शुरू कर देता है, साथ ही ड्राइंग क्लासेस भी अटेंड करता है ताकि लिंडा से मिल सके। एरोन लिंडा को पसंद करने लग गया था। ऐसी एक बार प्रोफेसर जब एरोन को एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो एरोन कहता है कि इसका जवाब देने से पहले मुझे विजुअलाइज करना होगा। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक यहाँ से नहीं जाओगे। इसके लिए एरोन लाइब्रेरी में जाकर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, खूब पढ़ाई करता है और लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते करते इसकी आंख लग जाती है। लाइब्रेरी बंद होने से पहले यहाँ डार्सी आती है और एरोन को जगाकर उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहती है। कॉफी पीने के दौरान एरोन पूछता है कि क्या तुम्हारा और लिंडा का अफेयर चल रहा है, जबकि वो मैरिड है। इस पर एरोन कहता है लिंडा मैरिड नहीं है, लेकिन हाँ उसकी एक बेटी है और रही बात उसके घर सोने की तो बिल रूम को लॉक करके रखता है, इसलिए मुझे लिंडा के घर रहना पड़ता है। हॉस्टल रूम में जाने से पहले रास्ते में एरोन डार्सी को किस करता है और डार्सी भी एरोन के क्लोज आ जाती है। एरोन और डार्सी दोनों कमरे में चले जाते हैं और एरोन बिल को अंदर आने से रोकने के लिए बाहर स्कार्फ टांग देता है ताकि वो उन्हें परेशान न करे, लेकिन फिर भी बिल दरवाजा खटखटाकर इन्हें परेशान करता है और ये दोनों भी फिजिकल नहीं होते और गुस्से में डार्सी छोटे कपड़ों में ही बाहर आ जाती है। एरोन को डार्सी के पीछे देख सब इनका मजाक बनाते हैं। एरोन को इससे काफी बुरा लगता है और इसी दौरान उसके सामने बेथ आ जाती है जो कि पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ के साथ सो रहे थे। एरोन की ना सुनने के बाद बेथ इससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन एरोन बेथ को मना कर देता है। इसी बीच बिल रूम में आ जाता है
और जब एरोन यहाँ से चला जाता है तो एरोन की माँ फोन करती है और जब इन्हें पता चलता है कि एरोन घर पर नहीं है तो उसे तुरंत घर भेजने के लिए कहती है। एरोन जब रूम में आता है तो बाहर लाल कपड़ा देखकर बहुत गुस्सा होता है कि हर टाइम बिल की वजह से वो अपने कमरे में नहीं सो पाता। इसी गुस्से में एरोन इस लाल कपड़े को जला देता है जिससे फायर अलार्म बज जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। एरोन को परेशान देखकर बिल इसकी वजह पूछता है जिस पर एरोन बताता है कि मैं लिंडा से प्यार करता हूँ पर वो एक पुलिस वाले को डेट कर रही है। अगले दिन जब एरोन लिंडा की राइटिंग क्लास अटेंड करता है तो टीचर को पता चल जाता है कि एरोन इस क्लास का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एरोन के लिखे गए ऐसे की तारीफ करते हैं। वहीं लिंडा को इसमें डी ग्रेड मिलता है जिससे लिंडा काफी गुस्सा होती है। रात को एरोन बेथ से सॉरी बोलता है, लेकिन जब बेथ उससे बात नहीं करती तो एरोन उसके पीछे पीछे शॉप में जाता है जहाँ वो देखता है कि शॉपकीपर उसे एक इलीगल प्रोडक्ट दे रहा है। ये देखकर एरोन बेथ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे शॉपकीपर से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद दोनों जब घर आते हैं तो बेथ लिंडा के साथ वेस को देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वेस ने लिंडा को एंगेजमेंट रिंग दी है, हालांकि लिंडा ने अभी हाँ नहीं कहा था। ऐसे ही बेथ और वेस के बीच बहस बढ़ जाती है और जब वेस बेथ पर हाथ उठाता है तो लिंडा वेस को घर से भगा देती है और रिंग भी वापस कर देती है। इसी बीच लिंडा को थोड़ी चोट लग जाती है जिसके लिए वो एरोन और बेथ के साथ हॉस्पिटल जाती है और वेस भी इनका पीछा करता है जिस वजह से लिंडा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बेथ और एरोन को तो ज्यादा चोट नहीं आती लेकिन लिंडा काफी जख्मी हो जाती है, इसलिए लिंडा को हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। घर पर बेथ को अकेला न छोड़ने की वजह से एरोन इसके साथ सोता है, लेकिन जब बेथ एरोन को किस करती है तो एरोन इस सबसे मना कर देता है। अगले दिन एरोन लिंडा से मिलने जाता है जो कि पहले से बेहतर हो गई थी। इधर कॉलेज में प्रोफेसर टेस्ट में बनाई गई एरोन की ड्राइंग की तारीफ करते हैं, साथ ही क्वेश्चंस पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। हॉस्टल रूम में एरोन अपने पेरेंट्स को देखता है। सूजन एरोन और लिंडा के एक साथ होने से बहुत गुस्सा होती है, लेकिन एरोन समझाता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और लिंडा से मिलने के लिए इंसिस्ट करता है। रात को लिंडा, बेथ और एरोन की फैमिली एक साथ डिनर करते हैं। बेथ एरोन की काफी तारीफ करती है। जब लिंडा और सूजन किचन में होते हैं तो सूजन लिंडा को काफी बुरा भला कहती है, लेकिन लिंडा शांत रहती है और ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद लिंडा एरोन के फादर के साथ डांस करती है। इसी बीच वेस यहाँ पे आ जाता है जो लिंडा को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। एरोन वेस को समझाता है कि वो मेरे फादर है। दोनों के बीच बहस को देखकर सूजन एरोन को अंदर ले जाती है और लिंडा को एरोन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन लिंडा सबके सामने एरोन को किस कर लेती है। ये देखकर सूजन लिंडा को थप्पड़ मारती है और एरोन को लिंडा के साथ जाने के लिए कहती है। रात को जब एरोन लिंडा के पास सोता है तो उसे बेथ के साथ इंटीमेट होने का सपना आता है। वहीं सूजन आँख खुलने पर वेस का नाम लेती है और एरोन के साथ इंटीमेट होती है। एरोन को कमरे से निकलता देख बेथ एरोन से दोबारा कभी घर न आने के लिए कहती है। हॉस्टल रूम में आने के बाद एरोन को पता चलता है कि बिल डार्सी के साथ इंटीमेट हो रहा है, इसलिए बिल सॉरी बोलता है। यहाँ पर हम एरोन को काफी दुखी देखते हैं क्योंकि उसने अपनी फैमिली को लिंडा के लिए छोड़ दिया था और लिंडा अभी वेस से प्यार करती थी। एरोन अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला करता है क्योंकि अगर उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उससे स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। लिंडा एरोन को फोन करके बताती है कि बेथ कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। एरोन जल्दी से बेथ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बेथ उसे शॉप के ऊपर वाले रूम में मिलती है जहां शॉपकीपर और कुछ गुंडे बैठे थे। एरोन हेल्प के लिए वेस को कॉल करके बुलाता है और बेथ को इन गुंडों से बचा लेता है और लिंडा भी बेथ को गले लगा लेती है। एरोन अपनी माँ को फोन करके सॉरी बोलता है। अगले दिन प्रोजेक्ट में कोई भी पानी के ऊपर नहीं चल पाता, लेकिन एरोन ये कर दिखाता है जिससे प्रोफेसर एरोन से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन लिंडा और बेथ यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। हालांकि एरोन को काफी दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगा और दोनों को गले लगा लेता है। इसके बाद एरोन को यूनिवर्सिटी में डार्सी मिलती है और आखिर में एरोन समझ जाता है कि उसे लाइफ में इंजीनियर ही बनना है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।